मेरा नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे 8वीं कक्षा के गणित पुस्तक के दूसरे अध्याय को। दूसरा अध्याय में कहता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमने लिख भी दिया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, कक्षा 8वीं के अंतर्गत विषय गणित को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा जो चैप्टर है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण एक चर वाले होते कैसे, इस चीज को समझिए। तो चर और अचर मान को समझना जरूरी है। सबसे पहले चर और अचर को अगर आप समझ जाते हैं तो अगला जो इसका एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, प्रश्नावली है, आप उसको आसानी से बना पाएंगे। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में एक उदाहरण आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। 2x - 7 बराबर 11। 2x - 7 बराबर 11। तो आप इस चीज को समझे। सबसे पहले आप समझे चर क्या है, अचर क्या है। देखिए चर ये जो है ये आपका चर है, यानी एक चर वाले, यहां एक ही चर है x। ठीक है, तो देखिए आप याद रखिएगा a b c ऐसे करके z तक जितने अल्फाबेट्स हैं उनको मैथमेटिक्स में अगर प्रयोग किया जाता है तो उसको चर कहा जाएगा। मान लीजिए कहीं पर x के जगह पर z होता, x के जगह पर a होता, x के जगह पर y होता, तो भी आपका वो एक चर वाला समीकरण हो जाता। और समीकरण कहने का मतलब ये बराबर के उस पार तक अगर चले गया तो वो आपका जो संख्या रहे, कोई भी अचर मान रहे, तो वो क्या हो जाएगा, तब होगा आपका वो समीकरण। लेकिन अगर आपको यहीं तक रहे तो वो पद हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां तक अगर आता है और बराबर नहीं रहता है, मान लीजिए कि 2x - 7, तो इसको हम समीकरण नहीं कहेंगे, लेकिन बराबर के बाद कोई मान दे देते हैं तो वो समीकरण हो जाएगा। यानी कि आप क्लियर हो गए, ये हुआ अचर, ये हुआ अचर, ये हुआ अचर, लेकिन ये हुआ चर। तो चर मान ये हो गया और अचर ये तीनों, याद रखिएगा ये अचर है। तो हमको क्या करना है, चर मान को जो है उसको निकालना है। इसका जो क्या कहता है उत्तर है, इसी से हम निकालेंगे, इसी को जानेंगे। इस अध्याय में यही होगा। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर जो है, इसका जो चैप्टर का जो प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हुए। तो चलिए हमने इन प्रश्नों को हमने लिख लिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें प्रश्नावली 2.1 क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1, जिसका पहला है 3 × x - 3 = क्या है 15, यानी 3 गुने में है और ब्रैकेट के अंदर में, छोटी ब्रैकेट के अंदर में दिया है -x के बाद -3 और बराबर में 15। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं और देखिए किस तरह से इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको हल करने लायक कुछ है ही नहीं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 × x क्या होगा 3x, 3 × 9 माइनस, यह चिन्ह दे दिए, उसके 3 × 3 बराबर 9 बराबर 15। अब इसको क्या करते हैं, देखिए चर वाले मान जिधर हैं उधर रहने देते हैं और इधर जो अचर मान है उसको उस पार ले जाएंगे। बराबर के इस पार और उस पार जब भी आप करेंगे, ये बात याद रखिएगा, माइनस जब इस पार से उस पार जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस है तो इस पार जाएगा तो माइनस होगा। अगर गुने में है तो इस पार जाएगा तो भागा होगा, और इस पार अगर भागा में है तो इस पार जाएगा तो गुणा में होगा। अर्थात इधर से भी वही मतलब बात को आप दोहराएंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर तो बराबर एक बार ही लिख सकते, बार बार नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप दे सकते हैं, या फिर कह सकते हैं या। तो अब अगला करते हैं 3x बराबर 15, तो ये 15 इधर बराबर के इस पार था, इसको अब हम यहाँ से बराबर के उस पार लाते हैं। तो माइनस में है तो क्या होगा +9। तो अब क्या होगा देखिएगा, 3x बराबर क्या होगा 15 और 9, 15 और 5 20 और 4 24, तो 3x बराबर 24। तो आप एक बात याद रखिए, देखिए 3x, तो 3x का मतलब है कि 3 गुने में है। किसके गुने में है, इसके x के साथ। तो गुने में है तो बराबर के इस पार जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। गुना में है तो इस पार जाएगा तो भागा में होगा। अर्थात x बराबर 24/,
3। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 एकम 3, 3 आठे 24। इसका मतलब हुआ कि x बराबर क्या हो गया 8। यही आपका आंसर होगा। ये बहुत आसान मैथ्स है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब दूसरा बताते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप मैथ को देखकर डरे नहीं। अगर आप डरना शुरू कर गए तो मैथ्स और आपको डराएंगे। अगर आप हिम्मत से बनाने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, तो आपसे मैथ इजीली बनेगा। देखिए कैसे इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, हम क्या करते हैं, पहले हल लिख देते हैं। आप भी अपना कॉपी में हल लिखिएगा, वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या होगा। चलिए तो यहाँ सबसे पहले x/2 है ना, ये चार मान एक साथ है तो इसको यहाँ रहने देते हैं, x/2 इधर रहने देते हैं। और बराबर के उस पर क्या है 15 है, तो 15 लिख दिए। उसके बाद बराबर के उस पार हम यहाँ वाला -7 को इस पार लेके जाएंगे तो प्लस होगा। प्लस क्या हो जाएगा बताइए, ये 7, तो 7 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 15 और 7 22। तो क्या करते हैं, यहाँ एरो देते हैं और x/2 बराबर 22 दे दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ भागा में है, बटे में मतलब भागा में है, बराबर को उस पर जाएगा तो गुणा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, x बराबर 22 गुणे 2 क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 22 दूना 44। ये आपका आंसर हुआ। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए हमने फिर से मिटाकर क्या किया, 3 नंबर और 4 नंबर को लिख लिया। चलिए इसको भी हल करके आपको बताते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। इसमें चर और अचर का ही खेल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए -2x बटे 7 है ना, -2x बटे 7 बराबर 8 और ये +2 इस पार जाएगा तो क्या होगा -2। अब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा, -2x बटे 7 बराबर 6। अब क्या करते हैं, ये भागा में है, इस पार जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, -2x बराबर 6 गुणे 7। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो है यहाँ गुना में है तो इस पार जाएगा तो भागा में होगा। आगे बढ़ाते हैं, -x बराबर 6 इंटू 7/2। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 7 तिया 21। अब क्या होगा, -x बराबर 21। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इधर से माइनस था ये इस पार से उस पार कर देते हैं। यानी अचर और चर, तो चर के साथ नहीं होता है इसलिए वो अचर के साथ चले जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसलिए x बराबर -21, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला बताते हैं, चौथा नंबर का हल करते हैं। समझने वाली बात है, समझिएगा। अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, और नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए ये 8वीं कक्षा की गणित को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चौथा नंबर है एक्सरसाइज 2 का। क्या है देखिए, 7 - 3x बराबर 18। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला बात देखिए, यहाँ पर माइनस में 4 वाले मान को दे दिया है तो क्या करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, इधर उधर करके हम लोग इसको समझ ही लेंगे। इस ये माइनस वाले को इस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो पहले वही कर देते हैं। तो चलिए देखिए, 7 को इधर रख दिए, 18 का इस पार लेके आए तो -18 हो गया। और बराबर इसको इस पार लेके गए तो 3x। देखिए हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब माइनस वाला किस्सा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, याद रखिएगा, चर जो है उसको माइनस में नहीं रखना है, तभी आपका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 17 कितना हो जाएगा, 18 से 7 गया तो कितना बचेगा, -11 बराबर क्या हो जाएगा 3x। तो क्या होगा, इधर से इधर लेके आएंगे तो -11/3 बराबर x। अब इसको थोड़ा संतुलित कर लेते हैं, इसको इस पार कर देते हैं। यानी इसको माइनस से प्लस से माइनस करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हमको तो माइनस करना नहीं है, केवल पलटी कर देना है। इसलिए x बराबर -11/3, ये आपका जवाब हो गया। चलिए यहां तक हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको मिटाकर।
चलिए तब हम लोग अब शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं क्या, मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स में क्या शुरू करते हैं, प्रश्नावली 2.1 का क्या है, ये 5वां नंबर और ये 6ठा नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब हल करते हैं, डरिए नहीं, मैथ्स को बनाने के लिए डरिए नहीं, मैथ से भागिए नहीं, मैथ से आप लगाव जोड़िए, तभी आपका मैथमेटिक्स बनेगा। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इसको माइनस में रख दिया, चर वाले मान को माइनस में रख दिया, तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक सटीक तौर पर कर लेते हैं। अगर इसको बराबर के इस पार लाए तो प्लस में होगा, तो 3x इस पार लेके आ गए, और इसको इसी पार रहने दीजिए, ठीक है, 40 का 40, और इसको इस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -18 होगा कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। 3x बराबर 40 से 18, तो क्या हो जाएगा, 22 होगा। 40 से 18 गया तो 22 होगा। 10 से 8 गया, कितना आएगा, 10 से 8 गया तो 2, यहाँ पर आपका 3, 3 से 1 गया तो 2, 22 हो गया, ठीक है, बराबर। अब इसको क्या करते हैं, या में x बराबर 22/3। क्या 22/3 को, अब तो कुछ आगे पीछे होगा नहीं, कटेगा भी नहीं। चलिए ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, छठे नंबर को बनाते हैं, हॉल। क्या है, देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, ये माइनस में दिया है, ये बटे में दिया है, हम इसको सरिया लेते हैं, यानी कि एक तरफ कर लेते हैं, चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हॉल में इसको इस पार लेके आते हैं, या अच्छा ठीक है, इसको इस पार लेके जाते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, सबसे अच्छा। 25/6 -11 बराबर 9y। तो हमने आपको कहा था x y z कुछ भी हो सकता है चर में, ठीक है, तो हमको इसी का मान निकालना। अब क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम करिए, तो 25 और यहाँ पर हो जाएगा 11 × 66, और नीचे देखिए यहाँ पर एक छिपा रहा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 और 1 का एलसीएम लिया तो 6 हो गया, और 6 को 6 से भाग दिया तो 1 आ गया, उस 1 को इसके साथ गुना किए तो 25 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 को 6 से भागा देंगे तो कितना होगा, वही 6 होगा, उस 6 को 11 के साथ गुना किए तो क्या हो गया, 66 हो गया, बराबर 9y। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, 66 से 25, तो 6 से 5 गया 1, 6 से 2 गया 4/6, ठीक है, बराबर 9y। अब क्या करते हैं, यहाँ गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 41/6 गुने 9, ये आपका बराबर y। तो हम इसी को आप इधर से लेके इस पार आ जाते हैं, सटीक कर लेते हैं उसको, तो ये तो हो ही गया, 41/9 × 54, ये आपका जवाब हो गया y। इसलिए y बराबर, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 41/54, आपका ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं, 7वां नंबर 8वां नंबर जो भी है हम बनाते हैं। एक जगह यहाँ मिस्टेक हुई थी, थोड़ा वीडियो को ऐड करते हुए हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा देखिएगा कि 66 बड़ी संख्या है और माइनस में है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, इसलिए आंसर माइनस कितना है, 41/54, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं क्या, प्रश्नावली 2.1 यानी कि एक्सरसाइज 2.1, कक्षा 8वीं यानी 8 क्लास के विषय गणित को पढ़ रहे हैं हम लोग। और इस गणित में क्या है, प्रश्नावली 2.1 में 7 नंबर को बनाएंगे। जो कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ पर दशमलव है, कितना हार्ड होगा, नहीं होगा, क्या होगा, हार्ड नहीं है भाई। अगर आप चाहते हैं अच्छा से समझना तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने चाहे तो दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ पाए। देखिए शुरू करते हैं इसको, आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे। सबसे पहले 24 यहाँ पॉइंट है, क्या है 2.4, यानी कि इसको अगर पॉइंट उड़ाएंगे तब 24, नहीं तो 2.4 बराबर क्या है, x/2.5 -1। तो इसको हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले बनाने के लिए इसको उड़ा ही देते हैं। 10 कैसे 10 हुआ, तो ये
दशमलव जब उड़ता है तो उसके बदले नीचे बटे में 1 आता है। अगर नीचे दशमलव है तो ऊपर में 1 आता है, और उसके 10 दाहिने साइड में जितने संख्या होंगे उतना 0 बैठेगा, यानी कि 1 है तो इतना 1। तो यहाँ पर क्या, इसको भी उड़ाते हैं तो गुणे यहाँ 10। अब देखिए इसको काटता है तो काट के भैया झोल झाल समाप्त करो। जैसे 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब इसको भी काटते हैं, देखिए 5 25, 5 दूना 10। अब हम लोग आसान सा बना लिए, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 12/5 बराबर क्या होगा 2x/5 -1। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए चर वाले को एक तरफ रखिए और अचर वाले को एक तरफ कीजिए। तो चलिए कर देते हैं 12/5 माइनस में है, इस पर आएगा तो क्या होगा +1 बराबर 2x/5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, तो 1 तो नीचे लिखा जाता नहीं है। अब इसका एलसीएम करेंगे, क्या आएगा 5 को 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 5 को 5 से भागा देंगे तो 1, उस 1 को इसके साथ गुणा करो तो फिर 12। यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालिए बीच में, और यहाँ 1 है, 1 से 5 को भागा देंगे कितना आएगा 5 आएगा। उस 5 को उसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, नीचे वाले का तो 1 था तो ऊपर में भी 5 1 है तो क्या करेंगे 5 हो गया। अब बराबर में क्या होगा 2x/5। तो अब आप एक बात और जानिएगा, ऐसा भी होता है हर अगर समान है और बराबर के इस पार उस पार है तो वो डायरेक्टली कट जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे काटेंगे नहीं, आगे बढ़ते। देखिए क्या होता है 12 5 17/5 बराबर 2x/5। तो अब हम लोग क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो वो आसान, थोड़ा यहाँ बना देते हैं, देखिएगा तो क्या होगा 17 गुना 5, चलिए 2x इधर कर देते हैं, 17 गुना 5 बराबर 2x गुना 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना में है तो इस बार भागा में आएगा, चलिए 17 गुना 5 भागा इस पार आ जाए, बराबर के इस पार आ जाए तो क्या करेंगे 5 बराबर 2x हो गया। अब हम इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया। तो आपको पहले ही हमने कहा कि अगर नीचे रहता है तो क्या करेंगे, उसको हर हमेशा कट जाएगा, समान रहेगा तो काट सकते हैं, लेकिन काटे नहीं। हमने क्या किया, अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, अब यहाँ कितना बचा 17 बराबर 2x, तो 17/2 बराबर x। तो देखिए इधर है गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, इसलिए x बराबर 17/2 आंसर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ तक तो बना लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं, हमने मैथ बना दिया है। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ये मैथ को बनाते हैं, थोड़ा सा ही में हो जाएगा, इसको ही मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है यहाँ पर देखिएगा, ये तो और आसान है भाई, 3x + 10 बराबर 1। इसको हम कैसे बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x चर वाले को एक तरफ रख दिए, यहाँ पर 1 बराबर के इस पार, इसको इस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब क्या होगा 3x बराबर -9 हुआ कि नहीं, 1 घटेगा तो -9। उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर क्या होगा -9/3, तो काटिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -3 आंसर। ये आपका पूरा हुआ 8 नंबर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 9 नंबर 10 नंबर जो भी है उसको बनाते हैं। अब देखिए इसी प्रश्नावली के 9 नंबर और 10 नंबर को हम बनाएंगे। देखिए डरिएगा नहीं, मैथ आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ये, और आसान तरीके से समझना भी है आपको। x का ही तो मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का ही तो मान निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको हमने कहा था बराबर के इस पार जाएगा, अगर यहाँ गुना में है इस पार जाएगा तो भागा में होगा, और अगर भागा में है तो उस पार जाएगा तो गुना में होगा, ठीक है। बराबर का इस पार उस पार में खेला है, अगर बराबर के इस पार माइनस तो इस पार प्लस, इस पार प्लस तो इस पार माइनस, इस पार गुने तो इस पार भागा, और इस पार अगर भागा तो इस पार क्या हो जाएगा गुना,
ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग करते हैं। अभी क्या करते हैं, बराबर के इस पार उस पार ही खेला करते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहां देखिए, ये टोटल के गुणा में क्या है, 2 है। टोटल के गुणा में क्या है, 2 है। टोटल के गुणा में, तो इसको कॉमन लिया हुआ है, इसको गुणा में है, तो इसको इस पर बराबर के इस पर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में होगा। तो सबसे पहले हल में हम इसको आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, तो x प्लस 11/4 बराबर क्या हो जाएगा, इसको यहां से इस पार लेके जाते हैं 13/2, एकदम आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझिएगा, चर वाले को इसी पार रख देते हैं और अचर को उधर लेके चले जाते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 13/2, और इसको इस पार लेके जाएंगे, बराबर के इस पार लेके आएंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा -11/4। क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इस पार माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम करते हैं। x बराबर, सबसे पहले इसका एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। अब इसको भागा दीजिए, 2 से 2 को 4 को भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 13 दूना 26। जितना भागफल है उसको ऊपर वाले के साथ गुना कीजिए, तो 13 दूना 26, और बीच में क्या है माइनस, माइनस दे दिए। 4 को 4 से भागा देंगे तो 1, उस 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो 11, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 26 से 11 जाएगा तो कितना, 6 से 1 गया 5, 2 से 1 गया 1, 15, 15/4 क्या हो जाएगा, यही तो आंसर है भाई। तो यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर देते हैं, हो गया, यही तो आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इसको बनाते हैं। इसमें क्या है देखिएगा, चलिए इसको भी हल करते हैं, थोड़ा समझिएगा। देखिए यहां पर भी उसी तरह से ब्रैकेट में दिया है, माइनस प्लस का झोल है भैया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये दोनों गुणा में है, माइनस और प्लस। तो माइनस प्लस जब गुणा में होता है तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस गुणा में हो तो जीतेगा कौन, ये जीतेगा, इसीलिए माइनस आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x/3 माइनस 14/3 बराबर क्या करेंगे, 3/7, होगा कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो देखिए यहां पर हर बराबर है तो आसान पड़ेगा इधरे से। चर अचर को एक तरफ करते तो वो सुटेबल होता, अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर आसान पड़ेगा, आपके लिए हम बता रहे हैं आसान पड़ेगा। एलसीएम निकालने में 3 एलसीएम, तो सबसे पहले इधरे से कर लेते हैं, आसान होगा, तब उसके बाद उस पार चल जाएंगे। चलिए तो एलसीएम 3, तो यहाँ पर x और यहाँ पर 14 होगा ही ऐसा, और उसके बाद क्या करते हैं 3/7, यही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा भाई, x -14 बराबर 3/7, और ये भागा में है तो इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, यानी कि 3 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, x -14 बराबर 3 × 9/7। अब इसको उस पार लेके जाएंगे, क्या करेंगे, x बराबर 9/7 प्लस क्या हो जाएगा 14 प्लस 14। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा 7 एलसीएम आता है, तो इस 1 को तो लिखना नहीं पड़ता है, 7 को 7 से भागा देंगे 1, यहाँ पर हो जाएगा इसके साथ गुना तो 9 प्लस, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो 7 और 14 7 है 98, और यहाँ क्या होगा x में, तो आगे क्या हो जाएगा। अब इसलिए x बराबर क्या आंसर होगा, 98 और 9 कितना हो जाता है, 98 और 9 107 बराबर 107/7, ये आपका आंसर है। चलिए इस तरह से हमारा पूरा हुआ, हमारा क्या कहता है ये प्रश्नावली 2.1, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और घर बैठे मैथमेटिक्स को भी घर बैठे प्राप्त करने के लिए मैथमेटिक्स के जितने सवाल हैं आपके 8वीं कक्षा के, हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के मैथमेटिक्स को बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका एक लाइक ही हमारे लिए फीस होगा। हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखिए। एक कदम शिक्षा की ओर। जय हिंद, जय भारत।